वो पहले वो फोन इसलिए लगाता था कि मुझे बात करनी है, अपनों से जुड़े रहना है। आज वही मोबाइल अपनों से दूर कर रहा है। आप मंदिर पे किसी दिन ये कैमरा लेकर के खड़े हो जाइए और वहां से जो दर्शन करके लोग निकले उनसे पूछिए कि बिहारी जी ने आज क्या श्रृंगार पहना था। 100 में से 90 लोग नहीं बता पाएंगे। नृत्य करना भक्ति में अच्छी बात है, लेकिन ये रील वगैरह बनाना ये एक प्रकार का वो भक्ति का प्रचार नहीं, वो अपनी मस्ती का प्रचार कर रहे हैं। एक जगह की बात है, हमारी बस जिसमें हम सब लोग थे वो चली, वहाँ पहाड़ टूट करके चुका था तो साफ सफाई हुई थी। पीछे 2 दिन से पड़े हुए थे, भैया जैसे 2 दिन में रास्ता खुला है, चलो तो सही रात है, तो क्या हुआ, तो वो बस पीछे से थोड़ी सी मलबे में धंस गई। अब जैसे ही वो ड्राइवर उसको खींचने के लिए रेस दे, उसको आगे बढ़ाए, तो वो और इधर खाई की तरफ खिसकने लगे। खिसकते खिसकते ये स्थिति हो गई थी कि हम लोग उस बस में से उतर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उतरने के लिए इतनी एक 6 इंच जगह नहीं थी कि पैर रख के हम बाहर निकल जाए। कन्हैया लाला जैसे तेने गिरिराज उठाया ऐसे जा बस को, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही क्षण बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से बस को ऐसे पकड़ के और ऐसे साइड में रख दिया। बातों बातों में के इस पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आपको नहीं मिल सकते, वो आंसर आपको मिल सकते हैं आध्यात्मिक रूप से। तो आज ऐसे ही आध्यात्मिक रूप से बातों को जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं वृंदावन पावन धाम में। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। आपके दर्शकों का और आपका भी बहुत बहुत स्वागत शरणागति परिसर में। आजकल लोगों के मन में ये रहता है कि आपसी जो रिलेशनशिप हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। हम एकाकीपन की तरफ जा रहे हैं कि किसी से बात नहीं करनी, अकेला है, मोबाइल ले लिया। ऐसे में हमें कई भागवताचार्यों के, कई महाराजों की ऐसी वाणी सुनने को मिलती जहाँ वो कहते हैं आप ठाकुर जी से रिश्ता बनाइए। तो ठाकुर जी से रिश्ता बनाना क्या इतना आसान है कि हमने चाहा और ठाकुर जी से रिश्ता बन गया? देखिए, एकाकीपन का सबसे बड़ा मुख्य कारण जिन माध्यमों से हम और आप जुड़ रहे हैं, हाँ, उस माध्यम का एक ये खिलौना जो मोबाइल है, बिल्कुल सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है। लेकिन ये आपको एजुकेट भी तो कर रहा है। नहीं, ऐसा होता है, आप ये देखिए, एजुकेट कितने लोगों को किया और इसने उसके विपरीत क्या परिणाम दिखाए हैं वो भी हमको देखना। जब मोबाइल नहीं था, आप विचार करो, वो पढ़े लिखे थे, एजुकेट थे, तब उन्होंने इसको इजाद किया, है ना। और आज इसके इजाद हो जाने के बाद वो एक व्यक्ति होगा जिसने मोबाइल बनाया, आज करोड़ों लोगों के पास है, लेकिन करोड़ों में से कौन कितने आप परसेंट निकालेंगे जिन्होंने इसका सदुपयोग किया है। दोनों साथ बैठे जरूर हैं लेकिन साथ है नहीं। आप कुछ देख रहे हैं, मेरी पसंद कुछ है, अब हमारी आपस की जो पसंद है उसके ऊपर ही टकराव होने लग जाएंगे। हाँ। आप अगर पति पत्नी तो कहेंगे तुम ये मत देखो, तुम कहोगे कि तुम ये मत देखो। हमने 98% लोग आज के समय में वो पहले वो फोन इसलिए लगाता था कि मुझे बात करनी है, अपनों से जुड़े रहना है। आज वही मोबाइल अपनों से दूर कर रहा है। आप ये देखिए, किसी समय में दूरभाष अपनों से जोड़ने के लिए था, आज अपनों को दूर करने का एक माध्यम बन गया। दो तरह के लोग आ रहे हैं महाराज जी। नहीं, तो वो आ रहे हैं जो वाकई भक्त हैं, वही मैं कह रहा हूँ, और बाकी वो आ रहे हैं जो कि इसी दुनिया में खुद खोना चाहते हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसको देख करके संतों के प्रति आकर्षित होकर के लोग संतों के पास भी आ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उनका परसेंटेज उनसे कम है जो केवल और केवल यहाँ एंजॉय करने आते हैं, रील बनाने आते हैं। और आजकल ये हो गया है कि आप कहाँ जा रहे हैं ये सबको दिखाना है। हाँ। पहले लोग कहते थे दिखावा मत करो, अब तो दिखावा ठोक करके कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। जाने से पहले उसमें वो नक्शा डल जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, है ना, लोकेशन डल जाती है। अगर एयरपोर्ट पे तो एयरपोर्ट का सीन डल जाएगा, ट्रेन में तो ट्रेन का डल जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। मतलब हमारा दिखावा घर से निकलते ही शुरू हो जाता है। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी बिहारी जी में जा करके क्लिक करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये जाएंगे। तो ये आजकल आडंबर बहुत ज़्यादा है। वास्तविकता में मैं व्यक्तिगत इसको भक्ति का स्वरूप नहीं मानता, वरना मैं इसको भक्ति कहता हूँ। ये एक प्रकार का ये समझिए आध्यात्मिक पर्यटन हो गया है। हाँ। ये आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, ये आध्यात्मिक पर्यटन है। आध्यात्मिक, इसमें मैंने जो जोड़ा है वो आध्यात्मिक स्थल के कारण से जोड़ा है। मतलब जो आ रहा है वो अध्यात्म में डूब करके आ रहा है, ऐसा नहीं है।
आध्यात्मिक जगह पे आ रहा है, वृंदावन आ रहा है, हरिद्वार पर्यटन करने आ रहा है, पर्यटन करने के लिए। वो यहाँ इस भावना से नहीं आ रहा है कि मुझे बिहारी जी को जाकर के रिझाना है या बिहारी जी को निहारना है। आप मंदिर पे किसी दिन ये कैमरा लेकर के खड़े हो जाइए और वहाँ से जो दर्शन करके लोग निकले हैं उनसे पूछिए कि बिहारी जी ने आज क्या श्रृंगार पहना था। 100 में से 90 लोग नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने क्या देखा, कैसे पोशाक थी, कैसा मुकुट था, कैसे दर्शन थे, नहीं मालूम। क्लिक करी थी। अच्छा महाराज जी, जो यूथ हमारे आते हैं यहाँ पर रील्स बनाने के लिए और डांस कर रहे हैं बहुत से लोग तो प्रेम मंदिर पर जाके, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उन यूथ के बारे में? नहीं, नृत्य करना भक्ति में अच्छी बात है, लेकिन ये रील वगैरह बनाना ये एक प्रकार का वो भक्ति का प्रचार नहीं, वो अपनी मस्ती का प्रचार कर रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और इस प्रकार से। लेकिन इसको एक दृष्टि से सकारात्मक भाव से भी लेना चाहिए कि चाहे इस बहाने ही सही वो कम से कम वृंदावन आकर के मंदिर में ठाकुर जी के आगे थोड़ी देर नृत्य कर रहे हैं, वो किसी क्लब में या डांस के उसमें जाकर के तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ आकर के कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है कि झूठो खेले सांचो होए, सांचो खेले बिरलो कोई। तो कोई झूठा खेल खेल के वास्तव में किसी के लग जाए और वो शायद इस ओर वास्तविकता में खिंच जाए तो उसका विरोध नहीं है, लेकिन उसके पीछे केवल यही उद्देश्य लेकर के आ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अच्छा महाराज जी, जैसे पहले बताते थे कि भक्ति करने की उम्र होती थी, यानी कि आदमी बचपन है तो खेल में बीतेगा, फिर गृहस्थ है, उसके बाद फिर वो वृंदावन की तरफ कूच करता था और फिर वो ठाकुर जी से अपना रिश्ता या उनके चरणों में स्थान पाता था। लेकिन आज जो भक्ति है वो अभी से शुरू हो जाती है। ज़्यादातर यंगस्टर्स में हम देख रहे हैं कि तिलक लगा के और वो राधा नाम जप रहे हैं, कृष्ण नाम जप रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये मेरी भक्ति है। तो आडंबर में भी कहीं ना कहीं ठाकुर जी तो प्रसन्न हो ही रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि भक्ति बहुत से लोग कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए, ऐसा नहीं है। भक्ति तो हमारे यहाँ गर्भ के संस्कार से ही डाली जाती है। जिस जीव का जन्म होने वाला होता था, हमारे यहाँ प्राचीन काल में हम लोगों ने भी देखा है कि अब तो ये टीवी और इनके ज़माने आ गए, उस समय वो नहीं था। गर्भवती माता बहन घर में कोई होती थी तो उनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, सुनाई जाती थी। क्यों? बोले कि इसके अंदर जो जीव आत्मा है वो माँ के कान से सुन रहा है, माँ की आंखों से देख रहा है, माँ की ही नाक से उसको श्वास जा रही है, माँ के ही मुंह से उसके लिए भोजन जा रहा है। तो जब माँ के मुंह से उसके लिए भोजन जा सकता है, माँ की नाक से उसके श्वास जा सकती है, माँ की आंखों से वो वहीं से देख रहा है, तो क्या माँ की कानों से सुनेगा नहीं? वो कोई मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो जीव है। और जीव किसको कहते हैं? जो सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, श्वास ले सकता है। तो वो यहाँ आकर के संसार में कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो प्रक्रिया उसकी माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो चुकी है। तो एक आम व्यक्ति को कैसे पता चले कि वो किस बाबा की बात को सुने? क्योंकि इतना भ्रांति है, कोई कुछ कह रहा है, कोई विरोधाभास भी है, कई जगह पर विरोधाभास भी होते हैं। तो ऐसे में एक साधारण व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसकी बात सुने और क्या फॉलो करें। मसलन ठाकुर जी को लेके घूमने की एक बात है, जी। अगर इसी को मैं लेकर चलूं तो मैं किसकी बात सुनूं? कोई कह रहा है नहीं लेके मत जाओ, कोई कह रहा है नहीं लेके जाओ इन्हें तो साथ में। देखिए, इसमें एक बात तो ये है, पहचान के लिए सोना आप सुनार की दुकान पे बेचने जाते हो, कसौटी पे घिसता है। वो कसौटी बता देती है कि भाई ये सच्चा है कि झूठा है, कि इतने परसेंटेज का है, क्या है। अब हमको ऐसे संतों की, साधुओं की परीक्षा लेनी है कि ये कितने टंच के हैं, कैसे हैं। तो उसके लिए कसौटी कहाँ से लाओगे? उसके लिए कसौटी है शास्त्र। शास्त्र ही कसौटी है। शास्त्रों ने ही तो बताया कि भाई ऐसे ऐसे नियमों का पालन करने वाला संत है। अब आज समस्या क्या हो रही है कि हम लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन तो कर दिया बंद। हम लोग स्वयं तो स्वाध्याय करते नहीं है। ये गूगल बाबा पे भरोसा है, कोई भी बात हो गूगल कर लो। गूगल कोई प्रामाणिक नहीं है, इसमें
आपके मन में जो बात आई, आपने अपनी थीसिस डाल दी, वो उनके मन में आई, उसकी डाल दी, वो बात प्रामाणिक नहीं मानी जाए। मैं भी अगर कोई बात कह रहा हूं, वो प्रामाणिक तब प्रामाणिक मानी जाएगी जब वो बात किसी शास्त्र के माध्यम से आई हो, वेद के माध्यम से आई हो, पुराण के माध्यम से आई हो, तब वो प्रामाणिक है। अगर मैं अपने मन की कह रहा हूं और वो किसी शास्त्र में नहीं है, तो वो मनमुखी बात है, वो प्रामाणिक नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, उस संत में, उस गुरु में विश्वास करें जिसकी वाणी में वेद भी हो। वेद वाक्येषु विश्वास है। तो कौन सा सच्चा है और कौन सा, मैं झूठा तो नहीं कहूँगा, ये समझिए कि वो जादूगर है। जादूगर। क्योंकि आजकल तो ऐसे ही लोगों की, आप देखो, कोई पर्चा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर ये पर्चा और इनकी चर्चा होती तो क्या भागवत में इन पर्चाओं की कथा थी? आज से पहले क्यों नहीं हो रही थी? अगर ये ही बातें होती तो पहले डोंगरे जी महाराज थे, स्वामी करपात्री जी महाराज थे, बड़े बड़े हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री जी बाबा महाराज, और यहाँ वृंदावन के एक से एक मूर्धन्य विद्वान हुए हैं जिन्होंने भागवत की, रामचरितमानस की अनेक कथाओं को कहा। कभी हमने बचपन में ये नहीं सुना कि ये पर्चे अर्चे क्या होते हैं। प्रश्न लोगों के मन, हाँ, आंसर। ये सब अगर ये होता तो भागवत में इन्हीं की बातें होती ना। फिर भागवत में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, भक्ति, इनकी चर्चा ही नहीं होती। वहाँ भी 7 दिन काय को मगज मारते। फिर सुखदेव जी महाराज पर्चा बना देते, परीक्षित का, बोले भाई ले, ये 7वें दिन तेरे साथ ये हो। इसका मतलब ये नहीं है, उनकी सिद्धि होगी हनुमान जी की, वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भागवत या हम कोई ऐसे ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, उस समय उसकी चर्चा ना करें। अपनी गद्दी के समय हो सकता है उनके पास कोई अध्यात्म शक्ति हो, क्योंकि हमारे यहाँ शक्तियों का तो शुरू से ही हो रहा है, और शक्तियों के आधार पे राम जी को अनेक शस्त्र दिए गए, ब्रह्मास्त्र दिया गया, पवनास्त्र दिया गया, अग्नि अस्त्र दिया गया। और जो अग्नि का अगर आह्वान कर रहे हैं तो उस अस्त्र से अग्नि निकल रही है, वर्षा का आह्वान करके अगर कर रहे हैं तो वर्षा हो रही है। तो शक्तियाँ पहले थीं, आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कब किसका प्रयोग कहाँ करना है, ये भी एक समझने की और उसका उद्बोधन करने की समझ होनी चाहिए कि कहाँ हमको कौन सी बात कहनी। नहीं तो फिर वो क्या होगा कि लोग उसी को भागवत समझने लग जाएंगे, उसी बात को ही। हाँ, मतलब वो ग्रंथ का जो मूल है वो खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आप अगर भागवत कर रहे हैं, राम कथा, उस विषय की चर्चा करिए। अगर आप इस विषय को कर रहे हैं तो अलग सेशन लीजिए, उसको लिखिए कि हम ये बात कहने जा रहे हैं, तो सामने वाले को भी समझ रहेगी कि मैंने क्या सुना, क्या समझा। मतलब सिद्धि और शास्त्र जो हैं वो 2 अलग अलग चीजें हैं, और उनको आपको अलग अलग ही समझना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, जैसे कहते हैं कि पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल मिलता है, तो ये मनुष्य में ही होता है या जानवरों में भी ये चीजें होती हैं, या सिर्फ ये सब चीजें कर्म फल सिर्फ मनुष्य को ही दिया गया है? पशुओं के ऊपर भी लागू होती है। कैसे? वो आप देखिए, एक हम कथाओं में कई बार कहते हैं, जीव हैं, कुत्ते होते हैं, कुत्ते तो सभी लोग देखते हैं, पालते भी हैं। मैं कथाओं में कहता हूँ कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू, एक फालतू। एक फालतू कुत्ता होता है, वो गली में डोल रहा है, उसमें कोई भी डंडा मार जाएगा, कोई भी ईंट मार देगा, और वो बेचारा कौं 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 को करते हुए कोने में बैठ जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। एक कुत्ता है, कोठी में से निकलता है, बढ़िया उसकी जंजीर होती है और उसका मालिक लेकर के आता है, उसको आप छू दें तो कुत्ता नहीं भौंकेगा, उससे ज़्यादा मालिक भौंकेगा कि तुमने मेरे कुत्ते को हाथ क्यों लगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे कुछ कहने, तुम्हारा खाता है या मेरा खाता है। तो भाई कुत्ता कुत्ता तो एक ही है। एक को इतना VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो AC गाड़ियों में घूम रहा है, बढ़िया से बढ़िया खाना खा रहा है। एक बेचारा वो झूठन में आपस में लड़ करके वो खाने को लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पर तो ये आप देखिए कि उसके कर्म क्या है और इसके कर्म क्या है तो दोनों कुत्ते के रहते हुए अच्छे कर्म किए, कुत्ते कैसे अच्छा बुरा कर्म? नहीं, ऐसा है, देखिए कर्म तो वो कर ही रहा है ना, खा रहा है वो कर्म है, चल रहा है कर्म है, भौंक रहा है वो कर्म है, सारे कर्म ही हैं। वो उससे पूर्व में क्या रहा, हम इस जन्म में जो काट रहे हैं वो अपने पूर्व जन्म की खेती काट रहे हैं। तो वो इंसान था या जानवर था, क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो 84 लाख योनि है ना। अभी मैं मनुष्य बना हूँ, हो सकता है कि पिछले जन्म में मैं भी कोई जीव जंतु रहा हूँ, ठीक तो सही। तो हम जो भी भोग रहे हैं वो अपने कर्म का ही फल भोग रहे हैं। और यहाँ इसीलिए कहा गया है कि कर्म करो आप अच्छा, तो अगले जन्म में आप जिस योनि में जाओगे, अच्छे किए होंगे तो कुत्ते बनोगे तो बड़े घर के कुत्ते बन जाओगे। हाँ। अच्छा, आप
गाय बनोए तो एक गाय तो बेचारी सड़क पे प्लास्टिक खाती डोल रही है, एक गाय गौशाला की है, उसको कोई टेंशन है, उसका खान पान का, उसकी मालिश हो रही है, उसको नहलाया जा रहा है, उसको समय समय पर डॉक्टर को बुला करके चेकअप भी कराया जा रहा है। तो उसने तो ऐसा कोई काम किया नहीं था इस जन्म में, तो उसके पूर्व जन्म का ही ये प्रारब्ध है। ऐसे ही किसी भी योनि में आप चले जाएं, सब अपने पूर्व जन्म का काटते हैं और इस जन्म का इकट्ठा करके अगले की बार वो हम एफडी कर रहे हैं। इस समय के जो संचित हमारे कर्म हैं वो समझो कि आप एफडी की तैयारी कर रहे हो, एफडी जमा कर रहे हो। अच्छा महाराज जी, ये कैसे पता करे कोई इंसान कि मैंने उस टाइम पे इतने बुरे कर्म किए थे तो मुझे इस टाइम पे इतने साल तक कष्ट भोगना है, ये कैसे कुछ पता कर सकता है इंसान? नहीं, देखिए, ये एक मोटी मोटी जानकारी ज्योतिष के माध्यम से आप ले सकते हैं। जैसे कोई कि आपके कितना समय खराब है तो वो ज्योतिष आपको बता देगी कि भाई तुम्हारे अभी ये ग्रह के कारण, वो उसमें ग्रह कारण होगा, वो ग्रह कारण है, लेकिन वो आपके कर्मों के कारण ही वैसा ग्रह आया है आपकी पत्री में, ऐसा नहीं है। अब ग्रह तो सभी अच्छे हैं, अब सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, लेकिन किसी की में वही अच्छा ग्रह खराब फल देता है, किसी के में अच्छा फल दे रहा है। तो उसका कारण ही ये है कि आपके पूर्व के कर्मों के हिसाब से वो ग्रह भी वो ऐसे रखे गए हैं, तो उन ग्रहों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि हमारा इतना समय अभी खराब है, तो इसीलिए किसी ज्योतिष से जा कर के पूछ लें कि भाई कि हमारे कौन सा, तो हम उसको मिटा नहीं सकते। जैसे महाराज जी कंठी माला लोग धारण कर रहे हैं, इसका लोग फैशन भी हो गया, लेकिन इसका जो महत्व है वो नहीं जानते हैं, बस एक दूसरे का देख के कंठी माला धारण कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे धारण की जाए और किस उद्देश्य से धारण की जाए? देखिए, वैसे तो कंठी दो प्रकार से धारण की जाती है। एक तो जिनसे हम नाम सुनते गुरु बनाते हैं वो कंठी देते हैं, इसलिए कहते हैं हमने तो उनकी कंठी ली है। कंठी लेने के बाद गले में तुलसी होनी चाहिए, कोई भी हो, सबको कंठी पहननी चाहिए। हाँ, समय के अनुसार अगर सूती धागे की है तो उसको बदलने का नियम है, माताएं पहने तो अब मासिक धर्म आएगा तो सूती धागे की अपवित्र हो जाएगी, तो अपने 5 दिन के धर्म के बाद दूसरी कंठी पहन लें। किसी अंतिम यात्रा में गए हैं हम लोग, या अंतिम संस्कार में किसी के गए हैं, तो वहाँ से आने के बाद भी अगर सूती धागा हमारी कंठी में है तो उसको बदलना चाहिए। जनेऊ पहनते, हाँ, तो जनेऊ भी बदलते हैं, ऐसे ही जनेऊ भी बदला जाता है, तो उसी प्रकार से वो कंठी भी बदलनी चाहिए। लेकिन कंठी हमारे गले में होनी जरूर चाहिए। वैष्णव तभी कहलाता है जब उसके गले में कंठी हो, नहीं तो वैष्णवता आएगी नहीं। और हमारे यहाँ गले में कंठी का इतनी महिमा है कि अगर मरते समय हमारे मुंह से राम नाम ना निकले और जीवन में हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया हो और हमारे गले में कंठी पड़ी हो, तो इसी बात से भगवान रीझ करके हमारे सारे दोषों को भूल जाते हैं। इतनी इस तुलसी की महिमा है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कोई मर जाता है तो उसके गले मुख में तुलसी और गंगा जल देते। लेकिन वो एक उस देना चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत उसमें एक मान्यता या सोच है कि इसका अर्थ क्या है कि मरते समय तुलसी गंगा जल दिया गया, नहीं। उसका अर्थ, गूढ़ अर्थ ये है, हमारी मृत्यु का समय हमें नहीं मालूम क्या है जी। हम तो हर समय मरने वाले हैं, अभी 10 मिनट बाद भी मर सकते हैं, कहो तो 10 साल भी नहीं मरे, लेकिन हमको पता तो नहीं। इसीलिए बोले कम मृत्यु हो जाए, और मृत्यु के समय यम के दूत या विष्णु दूत, यही 2 लोग लेने आते हैं। तो जिसके पास कंठी है उसके पास यमदूत नहीं आएंगे, उसके बाद विष्णु दूत आएंगे, उसके पास भगवत पार्षद ही आएंगे। इसीलिए कहा गया कि भैया मरे भाई के गले मुंह में तुलसी डालोगे तो क्या फायदा, मर तो वो गया, मरने के बाद डाला तो क्या ले गए, पता नहीं कौन ले गया। इसीलिए हर समय तुलसी गले में हो, और जब प्रसाद ठाकुर जी का लें तो उस समय प्रसाद के माध्यम से तुलसी का हम सेवन करें, रोज सेवन करें। तो तुलसी पाने के लिए और पहनने के लिए, दोनों के लिए है, पहननी भी चाहिए। लेकिन किसी हम संप्रदाय के आचार्य से, गुरुजन से दीक्षा लेकर के, शिक्षित होकर के उनकी कंठी पहने,
वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। फैशन में आजकल लोग पहन रहे हैं, वो उनका फैशन का ही काम करेगी, वो उस काम को नहीं करेगी, क्योंकि जिसने कंठी ली है उसने श्रद्धा से ली है। तो जब श्रद्धा से जिस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं तो उसका तो प्रतिफल मिलेगा। वो वाला जब विष्णुदूत और यमदूत लेने आएंगे, जब फैशन के हिसाब से ले रहे हैं, तो अगर उनको ये मालूम है जो लेने आ रहे हैं कि इसको हमको कहाँ लेके जाना है, तो उनको ये भी मालूम है कि इसने ये कंठी किस उद्देश्य से पहनी थी। अच्छा महाराज जी, ये बताया जाता है कि खाने पीने में हमें, जब हम खास तौर से हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो प्याज और लहसुन को अशुद्ध माना गया है। क्या वो सब्जी समझकर लोग खा लें, या फिर भक्ति को देखते हुए उसका त्याग करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट करने का भाव है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें दुर्गंध हो वो ठाकुर जी को समर्पित नहीं की जाती। अपने स्वयं में ही सोच करके उस चीज़ का त्याग कर देना चाहिए। अब बहुत से कहते हैं ये तो दवाई है, दवाई के रूप में खा लेना चाहिए। तो भैया मैं ये पूछता हूँ कि अगर दवाई है तो जितने लोगों ने ये चीज़ खाई है उनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो बीमार नहीं होने चाहिए। या जो इन चीज़ों को नहीं खा रहे हैं उनसे ज़्यादा बीमार कोई नहीं होना चाहिए। ये स्वाद को बनाने बढ़ाने की एक वस्तु है, इसका उससे कोई इतना विशेष फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप वृंदावन में रहे काफ़ी लंबे समय तक, तो कोई ऐसी घटना बताइए जिससे आपको लगा हो कि साक्षात ईश्वर की कोई शक्ति मेरे को महसूस हुई हो और मेरे को बचा लिया हो उसने। ऐसे तो हमेशा होते रहते हैं। और एक जगह की बात है, हमारी बस जिसमें हम सब लोग थे वो चली, वहाँ पहाड़ टूट करके चुका था, तो साफ़ सफाई हुई थी। शाम को ऐसे 6:30-7 बजे का समय हो गया था। तो एक बार तो सब लोग कह रहे थे अब मत जाओ, रात हो गई है। लेकिन हम लोग इतने परेशान थे, भूखे प्यासे, सब लोग पीछे 2 दिन से पड़े हुए थे। भैया अब जैसे 2 दिन में रास्ता खुला है, चलो तो सही, रात है तो क्या हुआ, होगी सो देखी जाएगी। बस निकल रही थी, हम लोगों की बस निकली। इधर बारिश चल भी रही थी हल्की हल्की। ऊपर जो पहाड़ था, वहाँ के पहाड़ भी कुछ कच्चे हैं, ऐसे सॉलिड पहाड़ नहीं है, तो हल्का हल्का कुछ गिर रहा था। और इधर सड़क टूट चुकी थी, वह मलबा पड़ा था। उस मलबे से हमारी जब बस निकली तो वो बस पीछे से थोड़ी सी मलबे में धंस गई। अब जैसे ही वो ड्राइवर उसको खींचने के लिए रेस दे, उसको आगे बढ़ाए, तो वो और इधर खाई की तरफ खिसकने लगे। खिसकते खिसकते ये स्थिति हो गई कि हमारी बस एकदम खाई के ऐसे लग गई, और एक पीछे 2 टायर होते, एक टायर एकदम फ्री हो गया खाई की तरफ। अब ये स्थिति थी कि हम लोग उस बस में से उतर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उतरने के लिए इतनी एक 6 इंच जगह नहीं थी कि पैर रख के हम बाहर निकल जाएं। मतलब अगर बाहर पैर रखेंगे तो नीचे ही जाएंगे। ऊपर से पत्थर कंटिन्यूस लगातार गिर रहे थे। फिर वहाँ हमने तो एक ही बात कही, भाई कन्हैया लाला, जैसे तेने गिरिराज उठाया हो ऐसे जा बस को उठा ले। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही क्षण बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से बस को ऐसे पकड़ के और ऐसे साइड में रख दिया, और हमारी पूरी बस एकदम सुरक्षित होकर के निकल के गई। वो घटना आज भी रोमांचित कर देती है। आप ये लगाइए कि हम मौत के मुंह से हम निकल के नहीं आए, अंदर घूम करके आए। तो बस भाव आपका अच्छा होना चाहिए, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। तो आज बहुत सारी बातें महाराज जी ने हमें बताई, और आज का पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ से बहुत सारी ज्ञान की बातें ज़रूर सीखने को मिलेंगी। जय श्री राधे। राधे राधे।